फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग टाइप 1 पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ए पर्सन इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट। तो एक व्यक्ति क्या है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से माध्यम से सॉल्व करेंगे। किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में 100 मीटर वॉक करने के बाद ही टर्न्स टू राइट, यानी कि अब क्या कर रहा है, राइट में टर्न हो रहा है। तो हम इसको राइट लिख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, एक बार ये राइट हो गया। एंड वॉक 70 मीटर, अगेन ही टर्न टू राइट, फिर राइट में मूव हुआ। फिर क्या, एंड वॉक 50 मीटर, एंड अगेन ही टर्न टू राइट, फिर से क्या हुआ, राइट में मूव हुआ। फिर देखेंगे, फाइनली ही टर्न टू राइट एंड वॉक 25 मीटर, फिर से क्या है, आपका राइट में मूव होगा और वो 25 मीटर की दूरी चलेगा। तो हम एक बार और राइट लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बताना है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग। अब आपको ये बताना है कि व्यक्ति की मुख जो है किस डायरेक्शन में है। तो कैसे बताएंगे, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जो भी आपका राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, कोई भी लेफ्ट नहीं दिख रहा है। तो जब कोई लेफ्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ से क्या है, राइट कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4 राइट। तो इसका कहने का मतलब है कि हमको राइट में कितनी बार मूव करना है, 4 बार मूव करना है, यानी कि 4 टाइम्स भी आपको राइट में टर्न करना है। तो आप जानते हो कि राइट में अगर मूव करना होता है तो 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो ये कोई डायरेक्शन है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन है। अब आपको मूव कितना कराना है, यानी कि 4 बार आपको क्या कराना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले कहाँ पे थे हम लोग, ईस्ट में। तो ईस्ट में सपोज करो ये है, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो पहली बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो हम पहुंच गए कहाँ पे, साउथ पे। फिर जब हम दूसरी बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे 90, तो पहुंच गए कहाँ पे, वेस्ट में। ठीक है, फिर थर्ड बार जब जाएंगे हम लोग तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। और जब फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्थ टाइम जाओगे तो ये कहाँ पहुंच जाओगे, ईस्ट पे। यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ईस्ट, EAST। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकला है कि अगर कोई भी, ये भी एक आप लिख लीजिए चाहे ट्रिक के माध्यम से, यदि आपका क्या है, 4 टाइम्स या तो राइट हो या आपका 4 टाइम्स लेफ्ट आए। ठीक है, या तो 4 टाइम्स राइट आए या 4 टाइम्स लेफ्ट आए। तो उस केस में हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जो डायरेक्शन इनिशियल में दी होगी वही डायरेक्शन आपकी फाइनल डायरेक्शन होगी, यानी कि लास्ट में डायरेक्शन होगी। तो आंसर क्या होगा, इसका सेम होगा। ठीक है, जो इनिशियल होगा वही लास्ट होगा, उसी डायरेक्शन में उसका व्यक्ति का मुख होगा। तो ये हो गया। इसी टाइप से एक चीज और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। चलिए टाइप 1 का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्टली इसको हम बोल देंगे क्वेश्चन को, उसी हिसाब से आपको समझ लेना है। तो क्या है, क्वेश्चन सुनिए कि एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में चलने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद वो क्या हो जाता है, लेफ्ट में मूव हो जाता है, यानी कि लेफ्ट में टर्न हो जाता है। फिर जब कुछ दूरी चलता है तब फिर से वो क्या करता है, लेफ्ट में मूव हो जाता है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस डायरेक्शन में है, यानी कि किस डायरेक्शन में वह मूव कर रहा है। तो ये बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बताने के लिए अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई भी राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यानी कि इसमें दोनों ने आपका लेफ्ट ही दिया है, राइट दिया नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, 2 टाइम्स लेफ्ट। 1 2, 2 बार लेफ्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमको 2 बार
एंटी क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। नॉर्थ से 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे? तो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अब जब एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलने का क्या है, यानी कि ये चलोगे पहली बार तो ये वेस्ट पे पहुंच गए, फिर जब दूसरी बार चलोगे तो ये कहाँ पे पहुंच गए, साउथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साउथ, ठीक है। इस तरीके से आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, ट्रिक से देखिए, यानी कि जब आप क्या करते थे, 4 टाइम्स या तो लेफ्ट चलते थे या 4 टाइम्स आप राइट चलते थे, तो जो इनिशियल डायरेक्शन होती थी, इनिशियल में जो व्यक्ति चलता था वही सेम आपका आंसर हो जाता था, यानी कि वही सेम डायरेक्शन में होगी। उसी केस में अब आप देखते हैं कि अगर व्यक्ति 2 बार लेफ्ट चलता है या 2 बार राइट चलता है, ठीक है, यानी कि 2 बार लेफ्ट या राइट में टर्न होता है, तो उस केस में आपका क्या आंसर निकलता है, यानी कि वो हो जाएगा आंसर आपका अपोजिट, ठीक है। ये चीज़ एक और शॉर्ट में लिख लीजिए, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? जैसे हम जानते हैं इसका अपोजिट क्या आ गया, यानी कि 2 बार लेफ्ट आया, तो 2 बार लेफ्ट आने का मतलब क्या है, हम डायरेक्ट सोच सकते हैं, अगर जो नॉर्थ दिया है तो नॉर्थ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो देखिए नॉर्थ का जस्ट अपोजिट साउथ हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप आसानी से आप बता सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में। अगर कोई व्यक्ति सपोज करो वेस्ट में चल रहा है, ठीक है, शुरुआत वो कहाँ से करता है, वेस्ट में चल रहा है, और वो एक बार राइट में टर्न हो जाता है, फिर दोबारा चलते कुछ दूरी चलने के बाद फिर वो राइट में टर्न हो जाता है। अब देखेंगे कि उसका मुख किस डायरेक्शन में है, तो इसको बताएंगे कैसे, यानी कि 2 बार राइट चलना है, ठीक है। तो 2 बार राइट चलने का मतलब क्या है, आप डायरेक्ट आप बता सकते हो, हमने क्या बताया, 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट अगर टर्न कराना है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, तो वेस्ट का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी देख सकते हो। पहले कोई व्यक्ति कहाँ पे है, ईस्ट में है, सॉरी वेस्ट में है, तो वेस्ट में चलने के बाद कितना चलना है, राइट, राइट में कितना चलना है, क्लॉकवाइज, क्योंकि राइट है तो क्लॉकवाइज कैसे होगा, पहली बार नॉर्थ पे पहुंचेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा। तो इसका आंसर देखिए ईस्ट आ गया कि नहीं। तो इस टाइप से आपके टाइप 1 के क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब टाइप 1 से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में आप आसानी से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, डायग्राम से नहीं सोल्व करोगे, इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करोगे। जनरली और भी होते हैं जो क्या करते हैं, वो सब ट्रिक से नहीं सॉल्व करते हैं, एक डायरेक्शन यानी कि फिगर बनाते हैं, फिगर से सॉल्व करते हैं, इसलिए उसमें क्या है, उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप कैसे करोगे, आपसे ट्रिक के माध्यम से करोगे, ठीक है। तो ये था आपका टाइप 1। अब टाइप 2 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं आगे। तो टाइप 2 में हम लोग देखते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि आपका इनिशियल में डायरेक्शन दी जाती थी और लास्ट में डायरेक्शन पूछी जाती थी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फेस कर रहा है। अब क्या है, क्वेश्चन आपका इनिशियल में डायरेक्शन पूछी जाएगी टाइप 2 में, ठीक है, और आपका इनिशियल में डायरेक्शन पूछी जाएगी और लास्ट में आपका डायरेक्शन दे दी जाएगी। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए पर्सन टर्न टू राइट, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, राइट में टर्न होता है, कितने 100 मीटर की दूरी चलने के बाद, फिर स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट में चलता है 100 मीटर दूरी चलने के बाद राइट में टर्न हो जाता है, एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न राइट, फिर जब 50 मीटर की दूरी चलने बाद फिर वो राइट में टर्न हो जाता है, एंड वॉक 100 मीटर, एंड फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट, यानी कि जब 100 मीटर की दूरी चलता है, ठीक है, फिर क्या है, फाइनली ही टर्न हिज लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट में चलता है और 50 मीटर की दूरी चलता है, ठीक है। नाउ ही इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर क्या है, लास्ट में जब क्या करता है, नॉर्थ की साइड भी वो मूव कर रहा है या जा रहा है, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टुवर्ड्स, तो उसमें ये पूछा है कि अब तब क्या है, ये व्यक्ति जो है शुरुआत में किस डायरेक्शन में जा रहा होगा या शुरुआत में क्या डायरेक्शन उसकी होगी, ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या कर लेना है,
इस तरीके से ट्रिक आपको सॉल्व करनी है। अगर आप फिगर से सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक से हम लोग इसको भी सॉल्व कर देते हैं। जैसे क्या है, अब अभी तक हम लोगों ने क्या की थी, इनिशियल में डायरेक्शन दिया होता था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो इनिशियल में सपोज करो कोई डायरेक्शन नहीं दी है, तो हमने क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। अब क्या है, पहला देखते हैं क्वेश्चन में क्या किया, राइट हुआ तो राइट को हमने लिख लिया। फिर क्या टर्न होगा, इसके बाद देखिए तो कुछ दूरी चलने के बाद फिर से राइट टर्न हो गया, ठीक है। और फिर फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, फिर कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट में टर्न हो गया। और देखते हैं कोई क्वेश्चन में दिया है कोई टर्न, नहीं दिया है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो हम इसको लिख लेते हैं नॉर्थ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हमको लास्ट वाली डायरेक्शन अब दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, अभी तक क्वेश्चन में शुरुआत वाली डायरेक्शन दी जाती थी, अब लास्ट वाली, तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन अब पूछी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना होगा, जो भी आपका लेफ्ट या राइट दिया होगा उसकी हम पोजीशन को चेंज कर देते हैं। तो जो भी राइट होगा उसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। जो भी राइट होगा उसको लेफ्ट में लिख सकते हैं, और जो भी लेफ्ट होगा उसको राइट में हम एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि हमको अपोजिट डायरेक्शन पूछी गई है, इसलिए हमने इसको इनिशियल जो पहले दी थी डायरेक्शन उसको हमने चेंज कर लिया, ठीक है। चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे, पहले जैसे जो भी राइट और लेफ्ट आपका कैंसिल आउट होता था उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट होने के बाद अब आपके पास क्या बचा, केवल लेफ्ट बचा है। तो जब लेफ्ट बचा है, हमको पता है कि जब लेफ्ट बचेगा तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, यानी कि हमको लेफ्ट में 90 डिग्री चलना है, कितना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलना है कितना, नॉर्थ, नॉर्थ में दिया है तो नॉर्थ से आपको चलना है। सपोज करो ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ, तो नॉर्थ से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे 90, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, ये चलोगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, वेस्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन टाइप 2 के करने हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ये वाला। चलिए तो इसका सेकंड क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, ठीक है, आपको ऐसे ही समझाएंगे। तो सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, राइट में टर्न होता है, ठीक है। क्वेश्चन में शुरुआत में क्या क्या है, राइट में, तो यानी कि हमको इनिशियल डायरेक्शन नहीं दी गई है। तो इनिशियल जब डायरेक्शन नहीं दी है उसके बाद क्या करता है, कोई व्यक्ति राइट में जाता है कुछ दूरी पे और राइट में टर्न हो जाता है। फिर क्या है, फिर थोड़ी दूरी चलता है, फिर वो लेफ्ट में टर्न हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ दूरी चलता है तो वो नॉर्थ में, सॉरी, राइट में लेफ्ट हो जाता, टर्न हो जाता है। और फिर कुछ दूरी चलता है तो वो किस में जाता है, राइट में फिर टर्न हो जाता है। अब इस केस में लास्ट में वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लास्ट में जा रहा है आपका वेस्ट में। हम एज्यूम कर लेते हैं किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। तो वेस्ट में जब जाएगा तो अब हमको बताना है कि वह व्यक्ति शुरुआत में किस डायरेक्शन में चल रहा था, कहाँ से वो चला था, ये चीज़ हमको बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमको इनिशियल पोजीशन पता करनी है। क्योंकि अभी तक हमको इनिशियल पोजीशन दी रहती थी, ये वाली करनी थी। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने राइट और लेफ्ट का जो टर्न था उसको क्या करेंगे, इसको भी अपोजिट कर लेंगे, यानी कि चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, और इसको राइट में चेंज कर लेंगे। ऐसे ही राइट को लेफ्ट में कर लेंगे और राइट को फिर लेफ्ट में कर लेंगे। अब फिर देखते हैं कि राइट और लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन आपका जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए राइट लेफ्ट से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितने बचे हैं, टू लेफ्ट। तो देखो वन टू, तो टू लेफ्ट बचे हैं। तो टू लेफ्ट अब जब बचे हैं तो टू लेफ्ट का मतलब क्या है, हमको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से जाना है, वेस्ट से। तो वेस्ट हम जानते हैं डायरेक्शन क्या है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। तो अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि इस तरीके से चलना है, इस तरीके से। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, दो बार 90 जाना है।
तो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, तो एक बार गए तो साउथ में पहुंच गए, फिर जब हम गए तो कहाँ पे पहुंच गए, ईस्ट में पहुंच गए, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इस तरीके से आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से टाइप 2 के क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, जैसे फिर से क्या है, कोई व्यक्ति कुछ दूरी चलने पे क्या है, राइट में मूव हो जाता है, तो इनिशियल डायरेक्शन हमको बतानी है, तो राइट में मूव हो गया, फिर जाने पे कुछ दूरी चलने पे लेफ्ट में चला गया, फिर कुछ दूरी जाने पे लेफ्ट राइट में मूव हो गया, फिर कुछ दूरी चलने पे लेफ्ट में हो गया, फिर कुछ दूरी चलने पे राइट में हो गया। अब लास्ट में किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। हमने कह दिया क्वेश्चन में क्या है, इस तरीके से एक ही क्वेश्चन हमने कराया है, इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी इसी तरीके से होगी। तो लास्ट में क्या है, नाउ ही इज गोइंग टू नॉर्थ वेस्ट, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट, तो वो किस डायरेक्शन में उसने शुरुआत की थी या स्टार्ट किया था, तो हमको यही बताना है। तो इसके लिए हम जानते हैं, जब हमको इनिशियल पोजीशन बतानी है तो इस केस में जो भी आपका राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन दिया है उसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जो भी लेफ्ट होगा उसको राइट में कन्वर्ट कर देंगे, और जो भी लेफ्ट राइट होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए, इसको लेफ्ट को राइट में, और इसको लेफ्ट में, इसको राइट में, इसको लेफ्ट में। अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो लेफ्ट और राइट कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लेफ्ट, यानी कि हमारे पास क्या है, वन लेफ्ट बचा है। तो वन लेफ्ट बचे होने का मतलब क्या है, यानी कि शुरुआत में नॉर्थ, लास्ट में नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट से कितना जाना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब नॉर्थ वेस्ट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, यही होती है। जैसे हमने देखा, नॉर्थ ये होता है, साउथ ये, ईस्ट ये, और वेस्ट ये। अब नॉर्थ वेस्ट का मतलब, कहने का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही होगी नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ और वेस्ट यही डायरेक्शन है कि नहीं। अब ये इसको कितना चलना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ये है, और ये डायरेक्शन हम सबके लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, और ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए, ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट में कितना चलना है, नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करना है और 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलना है। तो नॉर्थ वेस्ट ये है, तो नॉर्थ वेस्ट से कहाँ से चलेंगे, ये कितना है, 90, यहाँ से चला है, तो हमने देखा क्या आंसर आएगा, यानी कि 90 डिग्री चलने पे क्या है, वन बार साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से टाइप 2 में क्या किया जाएगा, इनिशियल पोजीशन आपकी पूछी जाएगी कि इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट किया है क्वेश्चन में, और लास्ट पोजीशन आपको दे दी जाएगी किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन लिखना है, उसको इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज करने के बाद जो भी राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन कैंसिल होगा, कैंसिल करने के बाद जो बचेगा उसी को आपको लेफ्ट और राइट में मूव करा देना है। ठीक है, इस टाइप के आपका टाइप 2 खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं। चलिए टाइप 3 के क्वेश्चंस में क्या है, आपको क्या दिया जाएगा, अभी तक आप लोग लेफ्ट और राइट का देखते थे कि मूव करता था आपका कोई व्यक्ति, अब क्या करेगा, कुछ डिग्री यानी कि कुछ एंगल में मूव करेगा। तो एंगल में मूव करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बाय एक कॉन्सेप्ट को उससे समझ लेते हैं, फिगर से समझने के बाद फिर आपको हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में बहुत लग रहा होगा कि इसको कैसे किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो एक पर्सन है, क्या है, ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति है जो नॉर्थ की साइड मुख किए है, फर्स्ट टर्न 90 डिग्री, तो वो क्या करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, ए पर्सन फेसिंग नॉर्थ, तो एक व्यक्ति है, सपोज करो ये, जो जिसका मुख किस तरीके से है, नॉर्थ की साइड में है, तो उसका मुंह क्या है, चेहरा क्या है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट टर्न 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में देखिए, पहली बार क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो टर्न करता है, तो 90 क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से,
तो इस तरीके से जब क्लॉक वाइज कितना जाएंगे 90, तो जब ये 90 जाएगा तो ये कितना कहाँ पे पहुँच जाएगा, ईस्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री चलने के बाद फिर क्या कहा है, देन ही टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अब यहाँ पे 90 के आने के बाद, ईस्ट पे आने के बाद फिर क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है, कितना 45, तो 45 एंगल, यानी कि अब हमको उल्टा जाना है, तो उल्टा जाने के लिए कितना जाना है लेकिन 45, तो ये 45 डिग्री यहीं पे होगा कहीं ना कहीं पे, फिर ये इतना जाएगा 45 ये, ठीक है 45 डिग्री, तो ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इसका मतलब ये कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ और ईस्ट पे, तो नॉर्थ ईस्ट पे पहुँच गया। अब क्या कहा है, अगेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहाँ से पहुँचने के बाद फिर क्या बोला है कि 90 डिग्री जाना है क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब 90 जाएगा तो ये कहाँ पे पहुँचेगा, यहीं से इस तरीके से जाएगा 45, और 45 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच जाएगा साउथ ईस्ट में। तो देखिए कहाँ पहुँचा, साउथ ईस्ट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिग्री हो जाएगी 90, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 90 डिग्री। अब अगर पूछा जाएगा तो इसका फेसिंग क्या है, तो फेसिंग क्या है, साउथ ईस्ट में। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री क्या है, साउथ ईस्ट में। इस तरीके से क्वेश्चन आपके ये तो हो जाएगा कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग ट्रिक देखते हैं, तो ट्रिक देखिए, तो ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक देखिए क्या है, शुरुआत में कोई व्यक्ति किस तरीके से मूव करे है, नॉर्थ में, तो इसको हम क्या करेंगे, उसकी हम डायरेक्शन को लिख लेंगे नॉर्थ। अब नॉर्थ लिखने के बाद क्या करेंगे, जितनी डिग्री आपका व्यक्ति टर्न कर रहा है उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहली बार क्या किया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने लिख लिया 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर क्वेश्चन में आगे क्या कहा है, देन ही टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर हम क्या करेंगे 45 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर क्या बोला है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब बताना है नाउ ही इज फेसिंग, अब वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में मूव करे, ये चीज़ हमको बतानी है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है क्या, जो भी आपका क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है उसको आपस में ऐड करेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे, तो हम बता सकते हैं कितनी डिग्री आपका एंगल निकलेगा। तो जैसे सपोज करो क्या करेंगे, ऐड करेंगे पहले क्लॉकवाइज प्लस ऐड करेंगे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमको पता है कि ऐड करना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कितना दिया है 90 90, यानी कि 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या दिया गया है, अब इसमें क्या है आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, जो भी डायरेक्शन है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद अब जो भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कितना हो जाएगा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ऐड कर लेंगे, उसका डिफरेंस निकालना है। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज माइनस 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने देखा अगर जो डिग्री आपका ग्रेटर होता है तो वही आपकी डायरेक्शन भी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से अगर 180 में से 45 डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए ली जाती है क्योंकि इसका एंगल या डिग्री क्या है, एंगल बड़ा है, तो बड़ा है यानी कि ग्रेटर है, इसलिए हमने क्या किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसका ग्रेटर होता तो ये इसका हम लोग लिख लेते एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में आपको कितना चलाना है 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाना है, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। पहले व्यक्ति कहाँ पे था, नॉर्थ में। ठीक है, ये क्या है, हम मान लेते हैं ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, ये क्या है साउथ। ठीक है, तो अब ये आ गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यही आंसर है, तो इसको मूव कराएंगे। पहले व्यक्ति कहाँ पे था, नॉर्थ में, जब नॉर्थ में चला, कितना नॉर्थ से कितना चलना है हमको 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 135 डिग्री कैसे चलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से।
तो पहले तो गए तो 90 पहुंच गए, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 90 के बाद फिर कितना जाएंगे आपका, यानी कि 45 और जाएगा, तभी तो 135 होगा। तो अब यहाँ पे इतना और चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 45, ये कितना हो 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, यानी कि 135 एंगल चल गया। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही हो जाएगा कि नहीं। तो अब हम बता सकते हैं कि आंसर में क्या आया था, देखिए ईस्ट और साउथ, यानी कि ईस्ट साउथ ईस्ट लिख सकते हैं। तो यही आंसर देखिए आपका इससे निकला था, यही आंसर आपका इससे निकला है। तो आप क्या करना है, अगर इससे सॉल्व करना है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इससे कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, दिमाग में जो भी आपका दिया है इनिशियल डायरेक्शन लिख लोगे नॉर्थ, और जितनी भी एंगल दिए हैं उनको लिख लोगे। लिखने के बाद 90 जो भी क्लॉकवाइज होगा और एंटी क्लॉकवाइज उसको ऐड कर लेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। और डिफरेंस निकालने के बाद जिसका एंगल बड़ा होगा क्लॉकवाइज का होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन लेंगे, फिर उतना ही उसका मूव करा देंगे। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने टाइप 3 के। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है, किस तरीके से पूछा जाएगा, ए पर्सन फेसिंग, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। तो सपोज करो हमने क्वेश्चन क्या माना है कि कोई भी व्यक्ति है जिसका मुख क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका मुख है, और वो क्या करता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करता है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर लिया। फिर क्या किया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। फिर क्या करेगा, फिर आपका क्वेश्चन में 90 जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से क्वेश्चन में आपका कह दिया जाएगा। फिर अगर मूव करेगा तो और मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपसे आप पूछा जाएगा कि इसका क्या है, फेस अब किस डायरेक्शन में है, इसकी मुख किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें जितने भी क्लॉकवाइज हैं और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको ऐड करके उसका डिफरेंस निकालना है। तो 90 क्लॉकवाइज और ये 45 यानी कि कितना हो जाएगा 90 180, तो ये क्या हो जाएगा 180 क्लॉकवाइज हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कितना दिया है 90, और ये कितना हो जाएगा यानी कि 135, तो ये क्या हो जाएगा 135 के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जब डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस का मतलब घटाना है इनको, तो डिफरेंस जब निकालोगे कितना निकलेगा 45 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये ग्रेटर है तो यही वाला इसका एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका चलाना है, आंसर ये हो जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन सपोज करो पहले कहाँ पे था, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट यही होगा आपका, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, ये क्या होगा ईस्ट, और ये क्या होगा वेस्ट, ये क्या होगा साउथ। तो पहले इनिशियल में आपका क्या था, नॉर्थ ईस्ट पे यहाँ पे व्यक्ति था, फिर जब इसको चलाना है तो कितना चलाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45, तो 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही चलेगा, तो ये क्या है 45 डिग्री है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब व्यक्ति कहाँ पे आ गया, ईस्ट में, तो हम इसका आंसर कह सकते हैं अब इस व्यक्ति का मुख किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके क्या कहलाते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर फिगर से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आप इस तरीके से कोई भी इनिशियल पोजीशन दी जाएगी, उसमें एंगल दिए जाएंगे, उनको एंगल को हमको क्या करना है ऐड कर लेना है, क्लॉकवाइज वाले क्लॉकवाइज से ऐड करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से ऐड करने के बाद उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो भी एंगल आएगा उसी एंगल से इनिशियल से उसको टर्न करा देंगे, टर्न कराने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके टाइप 3 क्वेश्चन हो गए हैं टाइप 3 से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 4 और टाइप 5 शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये कदम हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू आज।